वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल सेल के बारे में। ठीक है, तो हम स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हम गॉसेस लॉ की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे जो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है उसी में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सेल बना लें। एक हमने ये स्फेरिकल सेल बनाया, पता नहीं गोल बना कि नहीं बना, लगभग गोल ही बन गया। ठीक है, तो ये स्फेरिकल जो सेल है वो है कैसा, ये एक प्लास्टिक की ऐसी बॉल होती है, बिल्कुल ऊपर खोल होता है उसमें, वैसी ही ये है स्फेरिकल सेल। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे एक समान गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो स्फेरिकल सेल है उसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय कोश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 3 बिंदुओं पर निकाल सकते हैं। बिंदु P हमारा यहाँ बाहर स्थित होगा, या इसके सरफेस पर स्थित होगा, या इसके अंदर स्थित होगा। अच्छा, तो बिंदु P जो हमारी पहली कंडीशन है वो हम ले लेते हैं। बिंदु P कहाँ स्थित हो, जब स्फीयर के बाहर स्थित हो। अच्छा, एक बात और समझो, यहाँ पे पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे अब R हमारे पास 2 आएंगे, एक कैपिटल R होगा, एक स्मॉल r होगा। ठीक है, तो जो कैपिटल R होगा वो इसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस होगी कैपिटल R। हमेशा आप याद रखना, जब भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चले तो कैपिटल R जो होगा वो वहाँ रेडियस होगा, यानी कि फिक्स होगा R, कैपिटल R फिक्स होगा। ठीक है, और जो स्मॉल r होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यानी कि वो अपने हिसाब से आगे पीछे बढ़ता रहेगा बिंदु P, तो स्मॉल r की भी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। अच्छा, स्मॉल r क्या है, इस स्फीयर के सेंटर से बिंदु P की दूरी, तो ये इस प्रकार से होगी दूरी। ठीक है, ये इस तरह से दूरी स्मॉल r हो गई। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो पहली है वो क्या है, कैपिटल R लेस देन स्मॉल r, यानी कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से छोटा है, या हम फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। तो इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी कहाँ निकालनी है, बिंदु P पर, इस वाले बिंदु पर। अब ये बिंदु कहीं पहले बाहर लेंगे, फिर सरफेस पे लेंगे, फिर अंदर लेंगे। तो अभी बाहर लेते हैं। अच्छा, एक बात आपको पता है, हमें जब भी गॉस लॉ लगाना होता है, ठीक है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, नहीं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसा बनाते हैं कि चार्ज जो जिसमें फैला है वो चार्ज पूरा उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो जाए। ठीक है, तो अंदर हो जाता है। और दूसरा क्या ध्यान रखते हैं, जिस बिंदु पर निकालना हो वो बिंदु गॉसियन पृष्ठ पर आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। एक हमने ये गॉसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार से की कि ये जो Q आवेश, माना कि इस पूरे स्फीयर पे कितना आवेश है, इस पूरे स्फीयर पे Q आवेश है। ठीक है, ये Q आवेश पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने एक ऐसा गोलीय कोश बना दिया जो बिंदु P है इसी कोश के ऊपर आ गया। ठीक है, अब एक बात और समझो, यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं बोला गया है कि कंडक्टर है ये स्फीयर की नॉन कंडक्टर। ठीक है, जब बहुत थिन एकदम पतला होगा, ये जो इस सेल है बिल्कुल पतला है, तो ये कंडक्टर ले लो या नॉन कंडक्टर ले लो। ठीक है, क्योंकि आप कंडक्टर लेंगे तो आप इसमें चार्ज देंगे तो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, और वो बहुत पतला है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि ये पूरे सरफेस में, या वो चाहे कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो। ठीक है, दोनों के केस में एक ही होगा काम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। जब गॉसियन पृष्ठ बना लिया तो इसके अंदर क्या पता चला कि जो पूरा चार्ज Q है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, जो गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा वही तो बिंदु P से होकर ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एयर है। ठीक है, यदि कोई मीडियम होता तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू K ले लेते। अब देखो क्या है, हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना, हमें फ्लक्स से मतलब नहीं, हमको मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने गॉसियन का ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें लगाना है फ्लक्स की थ्योरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी। अब हम लगाएंगे तो हमारा जो फ्लक्स बनता है वो बनता है E ds ले लो
और कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा हम पहले बता चुके हैं, जिसने पहले नहीं देखा है तो उसके लिए हम बता देते हैं अच्छे से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आप पहले के वीडियोज वगैरह देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और, आप लोग थोड़ा सा दी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह और वीडियो को शेयर वगैरह, और पसंद आए तो लाइक, यदि ये सब करते रहेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें जैसे स्टार्ट करना था केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस, तो हमें उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है कि हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ भी स्टार्ट करें, ठीक है। यदि रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसको देखो, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जब हम डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, इस तरह से आ जाता है। अच्छा, जब यहाँ पे हमने बहुत छोटी मात्रा लेंगे सरफेस की, एक छोटी सी मात्रा, यानी कि जो स्फेरिकल हमने जो बनाया है, जो यानी कि गॉसियन पृष्ठ लिया है, इसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। यदि हमें छोटा सा हिस्सा लेना है, लेकिन ये लेना कहाँ है, हमें बिंदु पी पर लेना है, तो हमें इस बिंदु पी पर ले लेंगे छोटा सा एरिया। बात समझ में आ रही है। जब हम छोटा सा एरिया यहाँ ले लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर होगा यहाँ कहीं पे बाहर होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया कौन सा लिया, ये छोटा सा एरिया है डी एस, ये क्या लिया, डी एस, तो यहाँ पे ले लो डी एस वेक्टर, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी एस वेक्टर। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर। अच्छा, ये आवेश इस पे पूरे में फैला हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से होगी। यदि पॉजिटिव चार्ज मान के चलें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यदि नेगेटिव होगा तो यहाँ आ जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये समझ लिया। अब यहाँ हम क्या बता रहे थे, यदि हमने एरिया कम लिया है तो हमको फ्लक्स भी तो कम मिलेगा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यानी कि फ्लक्स का छोटी सी क्वांटिटी मिलेगी, डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कितना पता चल रहा है, हर जगह यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जितना भी जगह ऐसा मिलेगा सभी जगह थीटा 0 मिलेगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन, यदि छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया जाए तो उस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, बात समझ में आ रही, तो वो भी इस ई की डायरेक्शन में उनके दोनों के बीच का एंगल 0 ही मिलेगा। खुद से करके देखना, पहले भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ थीटा 0 रखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा है तो यहाँ भी लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल ई डी एस, ठीक है। कॉस थीटा हमने 0 रखा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सभी जगह यहाँ से इसकी दूरी बराबर है, तो सभी जगह जो ई की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। सभी जगह जब ई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो यहाँ ई हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि ई हमारा कांस्टेंट है तो ई हमारा बाहर आ जाएगा, ये ई आ गया बाहर, और ये हमने लगा दिया इंटीग्रेशन और डी एस। अच्छा, अभी ये किसके लिए है, अभी ये है इस छोटे से पार्ट के लिए हमें, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें तो चाहिए पूरे के लिए। जब पूरे के लिए चाहिए है तो यहाँ पर जो एरिया इतना है, हम पूरे का एरिया ले लेंगे। जब एरिया हम ये पूरा ले लेंगे तो स्फीयर का एरिया होता क्या है, यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसका बाहर का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पहले भी कई बार बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आर कौन सा आएगा, ये इस बात को नोट करो, 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, आर त्रिज्या है, तो यहाँ पे आप कौन सी त्रिज्या ले रहे हैं, किसका क्षेत्रफल ले रहे हैं, आप गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की जब बात करेंगे तो इसका जब क्षेत्रफल लेंगे तो त्रिज्या भी स्मॉल आर आएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जब पूरे का क्षेत्रफल लेंगे तो फ्लक्स भी हमें पूरा मिलेगा टोटल, तो इंटीग्रेशन इसका जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन में पूरा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया। अच्छा, एक फाई हमारे पास ये है समीकरण फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इन दोनों को जब हम इक्वल कर देंगे, फर्स्ट इक्वल सेकंड, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा,
E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला बना है जो हमने बिंदु आवेश के लिए निकाला था पहले, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उसका भी यही आता है। और हम पहले बता चुके हैं, जो सबसे पहला वीडियो था यानी कि चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका, तो वहाँ पे हमने बताया जब कोई हमारे पास गोला है, यदि मतलब छोटा बिंदु आवेश, यदि हमारे पास बिंदु आवेश की जगह कोई बॉल है, अब यदि उस बॉल को हम दूर से जाकर देखेंगे तो हमें वो भी तो बिंदु की तरह लगने लगेगा वो जो बॉल है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर जो हमने गोलीय कोष लिया है, इस गोलीय कोष से जब हम बाहर निकालेंगे तो ये गोलीय कोष हमें बिंदु की तरह लगेगा। तो इसके कारण जो हमारी तीव्रता आई वो एक बिंदु आवेश की तरह ही आई है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमको क्या देखना है सेकंड में, यदि जब हमारे पास स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाए, पहले बड़ा था अब बराबर हो जाए, यानी कि कहने का मतलब है ये जो बिंदु P है, अब बिंदु P कहाँ पर आ जाए, बिंदु P इसी के सरफेस पर ही आ जाए, किसके, जो गोलीय कोष है यानी कि स्फेरिकल सेल है। अच्छा, जब इसके सरफेस पर आ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने का मतलब है जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे अब वो काम यहाँ पर करेंगे। बस क्या हो जाएगा कि जब हमने इसकी रेडियस ली थी 4 पाई आर स्क्वायर, अब हम क्या लेंगे, अब गोलीय कोष यहीं पे तो हो जाएगा, यानी कि बॉल जो है बॉल के ऊपर ही, बिल्कुल जैसे बॉल को पानी में गीला कर दो तो जो पानी जो उसका जो लेयर बन जाएगी वो उसी पे तो रहेगी, तो उसकी जो लेयर पानी वाले की उसकी त्रिज्या जो बनेगी और बॉल की दोनों की बराबर रहेंगी ना। तो हम जो एरिया लेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये कंडीशन हो गई सेकंड वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेम वैसे ही है। अब क्या किया जाए कि बिंदु P जो है वो बिंदु P अंदर आ जाए, बिंदु P ये अंदर आ जाए। जब ये बिंदु P अंदर आ जाएगा फिर क्या होगा, देखो ये स्मॉल आर हो गई, ये कैपिटल आर है। अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन क्या बन जाएगी, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा और स्मॉल आर छोटा हो जाएगा। जब ये होगा तो यहाँ पर हम जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो बिंदु P पर तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अब हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाई, अब गॉसियन सरफेस यानी कि गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है। यदि इसके अंदर चार्ज होगा तब तो इससे जो पृष्ठ बना है इससे फ्लक्स निकलेगा। जब इसके अंदर ही चार्ज नहीं है, बाहर कुछ भी हो, हमें बाहर से मतलब नहीं है, फ्लक्स के ये जो हमने लिया है कोष यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ बना लिया है ये भी कोष की तरह है, इसके जो बाहर ये कोष बनी है गोलीय कोष, इस पर आवेश कितना भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। यदि इसके अंदर कुछ भी आवेश नहीं है, क्योंकि इंक्लोज्ड होना चाहिए चार्ज, जब इंक्लोज नहीं है, जीरो है चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो। जब यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा जीरो, अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे वैसा ही है कि यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लिया ये सब सॉल्व करने के बाद यदि हमने यहाँ पहुँचे थीटा एंगल जीरो, वैसे ही इसके लिए होगा सब कुछ। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके लिए आर क्या होगा, हमें अब क्या करना, गोलीय जो सरफेस लिया हमने, गॉसियन पृष्ठ लिया है, इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा कि अब स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर से छोटा है। अच्छा, जब आप इसको एक दूसरे से बराबर करोगे तो यहाँ पर अब जीरो आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जब करेंगे आप तो यहाँ पर जीरो है, तो इसके जब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे ई की वैल्यू इस कंडीशन में जीरो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, यानी कि यहाँ पे जब अंदर बिंदु P स्थित होगा तो उस बिंदु पर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। अच्छा, इन तीनों को एक साथ समराइज करते हैं, क्या निकला निष्कर्ष,
पहला वाले में क्या था, पहले वाले में था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। सेकंड में क्या है, सेकंड में है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और थर्ड में क्या आया है 0। ठीक है, यदि अब हम एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करें इनको समराइज करके, उससे क्या पता चलेगा, यहाँ पे R है, स्मॉल r की वैल्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दो अक्ष है हमारे पास, इस अक्ष में क्या है स्मॉल r, इस अक्ष में हमारे पास है E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो स्मॉल r की वैल्यू कहाँ 0 से स्टार्ट होगी, बिंदु P माना यहाँ पे होगा, फिर यहाँ ऐसे बढ़ता जाएगा, सरफेस पे पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी धीमे धीमे। अच्छा, तो स्मॉल r को इस तरीके से लिख दिया कि धीरे धीरे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब r कब कैपिटल R से कम हो, कैपिटल R से कम हो, तो एक जब स्मॉल r धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक समय आ जाएगा कि स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी कि स्मॉल r धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वो बिंदु जो कैपिटल R है वो उसका मान यहाँ कैपिटल R मान लिया हमने कि कैपिटल R बढ़ाने पर यहाँ पे मिलता है कैपिटल R। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है, अब देखो यहाँ पे जब कैपिटल R पे पहुंच जाओगे तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मिलेगी। जब आप कैपिटल R पे पहुंच जाओगे यहाँ पे सरफेस पे, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी, और इसके पहले 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी मिल रही है 0। यदि इसके अंदर जरा सा आ गए तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 0 0 0 सभी जगह 0। तो हम यहाँ पे चलेंगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 मिलेगी। जैसे ही कैपिटल R पे पहुँचे तो एकदम से हमें ज़्यादा मिली इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे ज़्यादा मिली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो R है यहाँ पे R स्क्वायर में मिल रहा है। ठीक है, जो R मिल रहा है वो फॉर्मूले में स्क्वायर मिल रहा है, तो R स्क्वायर का नेचर कैसा होता है ग्राफ का, 1/r स्क्वायर का, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ये धीरे धीरे जाके कहीं पे 0 हो जाएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे थर्ड वाली है, यहाँ पे सेकेंड वाली है, यहाँ पे सेकेंड है, और यहाँ पे फर्स्ट है, और यहाँ पे ये थर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ठोस गोला लेंगे। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्फीयर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।